को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको नमरूद के बारे में वो बातें बताऊंगा जो शायद कि आप इससे पहले कभी नहीं जानते थे। नमरूद का तो नाम आपने सुना होगा। वो नमरूद बिन कनान, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता की थी, और जिसने अपने हुक्मरानी में बहुत सारे जुल्म सितम हिटाए, हत्ता कि अपने खुदा होने का भी दावा किया, अपने खुदाई का भी दावा किया। अल्लाह तबारक तआला ने उसके हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब नमरूद के पास आए, आपने वहदानियत का पैगाम दिया और नमरूद को बताया कि खुदा तुम कभी नहीं हो सकते, खुदा वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। लिहाजा ए लोगों, खुदा की इबादत करो और उसी की बंदगी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन नमरूद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नमरूद मानने के लिए तैयार न हुआ। आखिरकार एक दिन नमरूद अपने गुरूर और तकब्बुर में चूर, हसद और जलन से जल भूनकर उसने एक दिन फैसला किया कि आज मैं इब्राहिम के खुदा से मुकाबला करूंगा और मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जबकि उस मलऊन को ये मालूम ही नहीं था कि जो खुदा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा मुतकब्बिर बादशाह था जिसने कभी आसमान की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा और न ही कभी अल्लाह तबारक तआला से हाजत मांगा, और कहता था कि मैं खुदा हूँ, आसमान का खुदा क्या चीज है, लअनतुल्लाहि अलैह। मगर उसी वक्त मलऊन ने आसमान की तरफ नजर की थी जब वो अपने खालिक, अपने मालिक के कायनात अल्लाह से जब वो लड़ने के लिए चला। तारीख बताती है तो उसने गिद्ध को पाला हुआ था और उस गिद्ध 4 गिद्धों पर अपने तख्त को रखा और चारों तख्त के पाए में 4 नेज़े लगा करके उसमें कुछ गोश्त भी लटका दिया ताकि ये गिद्ध गोश्त की तरफ लपके, और इस तरीके से वो गिद्ध गोश्त की तरफ लपका और वो उसका तख्त हवा में उड़ने लगा। कहते हैं कि जब वो उसका तख्त हवा में उड़ने लगा, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि अब जमीन उसको पहाड़ की तरह नजर आने लगी और समंदर एक प्याले की तरह, एक छोटा सा हौज की तरह नजर आने लगा। इतनी ऊंचाई पर चढ़ा और जब चढ़ने लगा तो चढ़ने के बाद उसने गिद्ध के कांधे पर सवार होकर खुदा को तीर मार, आसमान की तरफ उसने तीर बरसाया और जब वो तीर आसमान से वापस आता तो फिर वो तीर खून आलूदा होकर के जमीन की तरफ वापस आता। ये देख करके नमरूद बहुत खुश होता कि मैंने खुदा को मार दिया, इब्राहिम के खुदा को मार दिया, तो मैंने इब्राहिम के खुदा को मार दिया। कैसा वो बदबख्त मलऊन इंसान था जो अपने आप में खुश हो रहा है। जबकि खजाइनुल इरफान पारा नंबर 14 रुकू नंबर 10 में यह लिखा हुआ है कि नमरूद ने शहरे बाबुल में एक बहुत ऊंची इमारत बनवाई थी और उसका मकर यह था कि उसने यह बुलंद इमारत अपने ख्याल में आसमान पर पहुंचने और आसमान वालों से लड़ने के लिए बनाई थी। इस इमारत की बुलंदी तकरीबन 5000 गज की थी। इसके अलावा हाशिया जलालैन सफा नंबर 217 पर भी ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने एक हवा चलाई, यानी कि हजरत कअब व मकातिल का कौल है कि उसकी बुलंदी 2 मील की थी। अल्लाह तबारक तआला ने एक हवा चलाई और वह इमारत गिर पड़ी। जब इमारत गिर पड़ी
تو گھبراہٹ سے لوگوں کی زبانیں بدلنے لگی۔ یعنی نمرود نے جو محل تیار کیا تھا اپنے رب سے مقابلہ کرنے کے لیے، آسمان والوں سے لڑنے کے لیے، تو اللہ کی قدرت سے جب وہ ہوا چلی، اس کے محل جب گرے تو لوگ ایسے بے ہوش ہو گئے کہ لوگوں کی زبان بدل گئی اور اس کی زبانیں بند ہو گئی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اسی دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک سریانی زبان تھی، یعنی کہ وہ لوگ صرف ایک زبان سریانی بولا کرتے تھے، لیکن اسی عمارت کے گرنے کے بعد سے لوگوں کی زبان بھاشا بھی بدل گئی اور لوگ 72 بھاشے اور 72 زبانیں اس کی ہو گئی۔ لہذا اس طریقے سے یہ نمرود بن کنعان مردود ملعون نے آسمان والوں سے، مطلب کہ اللہ رب العالمین سے جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس مچھر بھیجا اور وہ مچھر کا شکار ہوا۔ ایک چھوٹا سا لنگڑے مچھر نے نمرود کو ذلت کی موت مارا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متکبر اور غرور و تکبر سے بچائے اور اپنی بارگاہ کا اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔